इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर पीसी अग्रवाल जी जुड़ गए हैं और भोपाल से रिटायर्ड मेजर जनरल एसआर सिन्हो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले रिटायर्ड विंग कमांडर पीसी अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये पहले से अलर्ट दिया गया था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? देखिए, आप चौकस हो सकते हैं पर पूरी तरह किसी भी फिदाइन हमले को नाकामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि हर वायुसेना के इलाके में, जो कि बहुत बड़ा होता है, एवरेज एयरफोर्स स्टेशन 70 से 100 एकड़ के अंदर फैला होता है। उसमें दो तरह का एरिया होता है। एक जो टेक्निकल एरिया होता है, जहां आप किसी को भी जाने नहीं देते हैं। दूसरा नॉन टेक्निकल एरिया होता है, जहां सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जहां पे एयर वॉरियर का रहने का इंतज़ाम होता है, उनकी अफसरों की मैस, वायु सैनिकों की मैस, सबके रिहाइश, सबके घर। तो उस इलाके के अंदर आप पूरी तरह से आना जाना बंद नहीं कर सकते हैं, पर वहाँ पूरी चौकसी से चेकिंग करी जाती है जी। जब आप चेक कर रहे हैं आदमियों को अंदर आने के लिए, उस समय फिदाइन हमला अगर है तो आदमी, अगर ख़ास तौर पे अगर वो आर्मी की वर्दी में आ जाए या पूरी, जिसमें कि आप वेपन लेके साथ चल सकते हैं, तो आप जब तक चेकिंग करने वाला आपको रोक रहा है, आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरह ट्रेंड हैं जी, तो आप पहले से ही सोच के आए हैं कि आप गोलाबारी करेंगे, हथियार यूज़ करेंगे और अंदर भागेंगे जी। तो उसमें कुछ जोखिम हमारे सैनिकों को होगा ही, कुछ नुकसान हमें होगा ही, पर हमें ये देखना होगा कि हम उनका की चाल को नाकामयाब करें। बिल्कुल। विंग कमांडर पीसी अग्रवाल जी, एयरफोर्स स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद होती है, उसके बाद भी अंदर आकर इस तरह से फायरिंग करना और इस तरह से हमले को अंजाम देना, यह भी तो सवालिया निशान खड़े करता है। देखिए, किसी भी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एंट्री पॉइंट रखे जाएंगे, अंदर आने के रास्ते रखे जाएंगे जी, और उनमें आने जाने वाले लोग जो परिवारजन हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, लोग बाहर से आते जाते रहते हैं, उनको चेक करने का एक सिस्टम बनाया जाएगा, बैरिकेड होगा, जी, जी, जी। रोका जाएगा। जी, इस बारे में विस्तार से आपसे आगे बात करेंगे। इस वक्त भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसआर सिन्हो। एसआर सिन्हो साहब, अब से लगभग 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे। ये उनका दौरा हुआ था जिसका स्वागत किया गया था पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। उसके बाद ये आतंकवादी हमला होता है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी जी, देखिए, इसको सबसे पहले तो कहूंगा कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के रेंजर की मदद से हुआ है। आतंकवादी कहीं भी बॉर्डर से अंदर घुस नहीं सकते जब तक कि रेंजर की इनको परमिशन ना हो, ये आपके मान के चलिए। और ये जो एरिया है पठानकोट, दीनानगर, हीरानगर, जम्मू का, ये हमेशा इनका टारगेट एरिया रहा है। पिछले साल से अभी तक कई हमले हो चुके हैं और इनकी मोडस ऑपरेंडी भी वही रही है। पहले भी इन्होंने बस के ऊपर हमला करके अंदर आए थे और दीनानगर और हीरानगर एरिया में काफी नुकसान पहुंचाया था। अभी दूसरी बात यह है कि ये जो है अभी वैली के अंदर बर्फ गिरा हुआ है और ये जो एरिया है पठानकोट से लेके जम्मू तक का वल्नरेबल एरिया है और यहाँ पे फेंसिंग जो है, नाले हैं, गैप है, उसी में से घुस करके आतंकवादी आते हैं। पर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो है एसपी गुरदासपुर को अगवा किया गया था और 30 घंटे के बाद ये लोग आकर के एयरफोर्स एयरबेस में घुसते हैं। यदि रात को कोई आतंकवादी आता है, 2 या 3 बजे रात को टेक्निकल एरिया में आने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि आर्मी वाले रात को 2 या 3 बजे क्यों आएंगे वहां पे। बिल्कुल, ये सवाल तो बना ही हुआ है, की नजर से देखना चाहिए था। दूसरा, 30 घंटे का जो समय मिला था। जी एसआर सिन्हो जी, एक और महत्वपूर्ण बात, 25 दिसंबर को अभी 10 दिन बीते नहीं हैं और इस तरह का हमला हो गया है। आपने एक बात यहां पर महत्वपूर्ण कही, आपने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स की मदद के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हम ये माने कि एक तरफ से तो सामने से पाकिस्तान ने स्वागत किया और पीछे से आईएसआई ने एक बार फिर से मदद की आतंकवादियों की? जी देखिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कितनी ही हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, पाकिस्तान जो है टेररिज्म, जो 60 साल से आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, वो बंद नहीं हो सकती।
और ये जो है ये इसलिए किया गया है कि अलगाववादी नेताओं को बड़ा इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन था, तो उनको खुश करने के लिए, पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए, आर्मी भी चाहती है कि उसका वर्चस्व बना रहे। तो मैं कहूंगा कि ये आतंकवादी गदियां हिंदुस्तान के खिलाफ कभी न उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, पर ये बंद नहीं होंगी, ये गतिविधियां चलती रहेंगी। ये हिंदुस्तान को मान करके चलना चाहिए। इसमें यदि बंद भी होंगी तो बहुत समय लगेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, पर ये बंद नहीं होंगी। ये पक्का मान के भारत को समझना चाहिए। जी जी जी।